फिल्म की शुरुआत में एक आवाज बताती है कि इंसानी तारीख में सबसे खतरनाक जंग 60 मिनट्स वॉर हुई थी। यह जंग सिर्फ 60 मिनट चली, लेकिन इसने जमीन की सतह को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे पुराने महाद्वीप नई जगहों पर खिसक कर अलग अलग बन गए। जंग के बाद बचे हुए इंसानों ने चलती फिरती शहरियां बनाई, जिन्हें ट्रैक्शन सिटीज कहा गया, यानी ऐसे शहर जो पहियों पर चलते हैं। कई शहरों के बन जाने के बाद म्युनिसिपल डार्विनिज्म का उसूल लागू हुआ। इसके मुताबिक बड़े शहर छोटे शहरों का शिकार कर सकते हैं और उनके संसाधनों पर कब्जा करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। इन बड़े शहरों को प्रेडेटर सिटीज कहा जाता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो अपना चेहरा स्कार्फ से छुपाकर दूरबीन से पहाड़ों की ओर देख रही होती है। उसे अपनी ओर बढ़ता हुआ लंदन का विशाल चलता शहर नजर आता है और वह अपने कस्बे सालजहकन लौटकर लोगों को आगाह कर देती है। सालजहकन पर लंदन हमला करने वाला था। अधिकारी यह खबर सुनते ही पूरा शहर इंजन बनकर चल पड़ता है और कुछ ही सेकंड में एक चलती मशीन की शक्ल ले लेता है। दूसरी तरफ लंदन सालजहकन का पीछा करता है और वहाँ के अमीर लोग कांच की दीवार के पीछे से इस पीछा तोड़ लड़ाई का मजा लेते हैं, जैसे किसी खेल को देख रहे हों। लंदन का लॉर्ड मेयर मैग्नस क्रोम ऑपरेटर्स को आदेश देता है। सालजहकन भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है और लंदन द्वारा निगल लिया जाता है। लंदन के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ म्यूजियम्स, अजीब मूर्तियां और टूटे फूटे टेक्नोलॉजिकल अवशेष हैं, जहां मिनियंस जैसी मूर्तियों को अमेरिकी देवता कहा जाता है। यह पता चलता है कि लोग 60 मिनट्स वॉर के बाद बचे हुए सामान को अपनी मर्जी से समझकर पनाह देते रहे। यहाँ टॉम नेट्सवर्थी, एक लो क्लास अप्रेंटिस हिस्टोरियन, म्यूजियम में काम करता है। उसी दिन उसे डेप्यूटी लॉर्ड मेयर थाडियस वेलेंटाइन की बेटी कैथरीन वेलेंटाइन को इतिहास समझाने की ड्यूटी दी गई होती है। कैथरीन अमीर होने के बावजूद नर्म और दोस्ताना है। वे दोनों पुराने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और जंग में बचे सामान देखते हैं। कैथरीन 60 मिनट्स वॉर में दिलचस्पी दिखाती है और टॉम उसे पुरानी हार्ड ड्राइव से निकाला हुआ असली वीडियो दिखाता है। टॉम समझाता है कि जंग में क्वांटम एनर्जी वेपन मेडुसा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे जमीन टूट गई थी। टॉम यह भी बताता है कि म्यूजियम से कई हथियारों के पार्ट्स गायब हो रहे हैं और उसके सीनियर्स इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। इसीलिए उसने कुछ हथियार खुद एक लॉकर में छिपा दिए हैं ताकि चोरी न हो सके। बाहर उसका सीनियर हर्बर्ट उनकी बातें सुन लेता है और उसे निचले दर्जे के काम पर उतार देता है। कैथरीन उसके साथ नीचे चलती है। उधर सालजहकन के लोगों को शहर खाली करने को कहा जाता है, क्योंकि अब उसे तबाह किया जाएगा। लोगों को हथियार लाने से रोका जाता है, मगर वही स्कार्फ वाली लड़की एक चाकू छुपाकर ले आती है। टॉम और कैथरीन नीचे पहुंचते हैं, जहां सालजहकन के सामान की जांच की जा रही होती है। टॉम एक बहुत बढ़िया टोस्टर देखकर हैरान रह जाता है। तभी वेलेंटाइन वहां आता है और टॉम को उसकी जानकारी के लिए तारीफ देता है। एक कर्मचारी पुराना परमाणु हथियार टेक का टुकड़ा लाकर वेलेंटाइन को देता है और उसका रवैया टॉम को परेशान कर देता है। उसी वक्त स्कार्फ वाली लड़की वेलेंटाइन पर हमला कर देती है। चाकू घोंपते हुए कहती है, ये मेरी माँ पेंडोरा शॉ के लिए। वेलेंटाइन यह नाम सुनकर दंग रह जाता है। लड़की उसे फिर मारने वाली होती है, लेकिन टॉम उसे रोक देता है और फिर उसके पीछे भागता है। भागते भागते वे अब तबाह होने जा रहे सालजहकन में पहुंच जाते हैं। लड़की चोट में गिर जाती है, लेकिन टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर भयानक निशान देखता है। वह अपना नाम हेस्टर शॉ बताती है और कहती है कि वेलेंटाइन ने उसकी माँ की हत्या की। इतना कहकर वह टॉम का हाथ छुड़ाकर नीचे गिर जाती है। वेलेंटाइन वहां पहुंचता है तो टॉम उससे पेंडोरा शॉ के बारे में सवाल करता है। वेलेंटाइन को शक होने लगता है और वह टॉम को भी चोट में धक्का दे देता है ताकि कोई गवाह न बचे। फिर अपनी बेटी के सामने मासूम बन जाता है। कैथरीन को उसके कमरे में जवाब चाहिए, लेकिन वेलेंटाइन कोई बात नहीं बताता। अब कैथरीन को पूरा यकीन है कि पिता कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ टॉम बेहोश होकर किसी अजनबी इलाके में गिरा होता है। होश आने पर वह देखता है कि हेस्टर उसका पैसा चुरा कर जा रही है। टॉम उसके पीछे लग जाता है और हेस्टर नाराज हो जाती है, क्योंकि टॉम ने उसके 6 महीने की बदले की योजना बिगाड़ दी थी। टॉम उसे विनती करता है कि वह उसे लंदन वापस पहुंचा दे, पर हेस्टर उसे अनदेखा कर देती है। लंदन में लॉर्ड मेयर क्रोम वेलेंटाइन से नाराज होता है, क्योंकि लंदन यूरोप आकर भूख और प्यास से जूझ रहा है। वेलेंटाइन अपने एनर्जी प्रोजेक्ट का जिक्र करता है और दावा करता है कि यह लंदन को बचा लेगा, लेकिन क्रोम भरोसा नहीं करता।
उधर हेस्टर और टॉम रास्ते में दक्षिणी लुटेरों द्वारा हमला झेलते हैं। तभी एक बूढ़ा दंपत्ति अपने लैंड रोवर जैसी मशीन में आकर उन्हें बचाता है और उनके रहने के लिए छोटा सा कमरा देता है। हेस्टर को पहले लड़ते हुए चोट लगी थी, वह अपनी पट्टी बांधकर लेट जाती है। कुछ देर बाद हेस्टर टॉम को बताती है कि उसकी माँ पेंडोरा शॉ एक पुरानी टेक खोजने वाली पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट थी। उसे दबी हुई टेक्नोलॉजी खोजने का जुनून था। वह वैलेंटाइन के साथ काम करती थी और वैलेंटाइन हमेशा उसकी खोजों से मोहित रहता था। लेकिन एक दिन पेंडोरा ने ऐसी चीज खोज ली जिसे वैलेंटाइन पाना चाहता था, जबकि पेंडोरा उसे देने को तैयार नहीं थी। उसी दिन वैलेंटाइन ने उसकी मां की हत्या कर दी और उसी झगड़े में उसने हेस्टर के चेहरे पर यह खतरनाक निशान छोड़ दिया। हेस्टर बताती है कि मरने से पहले उसकी मां ने एक नेकलेस उसे देकर भागने के लिए कहा था। यह बताते हुए उसकी आंख से एक आंसू बह जाता है। उधर लंदन में वैलेंटाइन सेंट पॉल्स कैथेड्रल के अंदर बने एक गुप्त ठिकाने पर जाता है, जहां वह न्यूक्लियर वेपन मेडुसा को फिर से बना रहा होता है। म्यूजियम से चोरी हुई पुरानी टेक असल में वैलेंटाइन ही चुरा रहा था। उसे समझ आ चुका है कि शिकार होकर खाने वाले छोटे शहर अब खत्म हो रहे हैं और जल्द ही लंदन भूख और संसाधनों की कमी से मरने लगेगा। इसीलिए वैलेंटाइन शानगुओ पर हमला करना चाहता है, एक एंटी ट्रैक्शन किंगडम जो चलती फिरती शहर व्यवस्था का विरोध करता है और जिसके पास सदियों तक लंदन को जिंदा रखने वाले संसाधन हैं। लेकिन शानगुओ को शील्ड वॉल नाम की बेहद मजबूत रक्षा प्रणाली बचाती है। वैलेंटाइन चाहता है कि मेडुसा उस दीवार को उड़ा दे ताकि लंदन शानगुओ पर राज कर सके। उसी समय वैलेंटाइन को खबर मिलती है कि समुद्र के पास एक गांव ने एक साइबोर्ग को पकड़ लिया है। यह वही प्राणी होता है जिसे वैलेंटाइन हेस्टर को मारने में इस्तेमाल करना चाहता है। वह एक बक्से में बंद है और कहता है कि हेस्टर ने उससे किया एक वादा तोड़ा था, इसलिए वह उसे मारना चाहता है। यह सुनकर वैलेंटाइन उसे छोड़ देता है। अब लंदन में कैथरीन टॉम के दोस्त बिविस के पास जाती है और पूछती है कि उसके पिता क्या छुपा रहे हैं। बिविस बताता है कि उसने देखा है कि वैलेंटाइन ने टॉम को चूट में धक्का दिया। कैथरीन यकीन नहीं कर पाती, लेकिन बिविस कहता है कि उसका पिता कोई गुप्त प्रोजेक्ट चला रहा है। बदले में कैथरीन उसे वह पुरानी टेक देखने का वादा करती है जो टॉम ने उसे पहले दिखाई थी। इस बीच हेस्टर सो रही होती है और टॉम उसे जगाता है। वह बताता है कि वह बूढ़ा दंपत्ति झूठ बोल रहा था क्योंकि उनका वाहन दक्षिण की ओर जा रहा है। टॉम भागने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन हेस्टर चोट की वजह से कूद नहीं सकती। टॉम उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए दोनों पकड़े जाते हैं और एक नगर में गुलामों की नीलामी के लिए भेज दिए जाते हैं। नीलामी में एक आदमी हेस्टर को खरीदने वाला होता है जब अचानक एक लड़की सामने आती है और हेस्टर पर अपना दावा कर देती है। नीलामी करता उसे पहचान लेता है। वह है एंटी ट्रैक्शन लीग की अपराधी अन्ना फांग, जो शानगुओ के लीडर क्वान के साथ काम करती है। वह हेस्टर को आजाद करने आई होती है। अन्ना एक गोली से नीलामी करता को मार देती है और टॉम व हेस्टर को भागने को कहती है, लेकिन वे बहुत दूर नहीं पहुंच पाते क्योंकि पहले वाला साइबोर्ग जिसका नाम श्राइक है उन्हें पकड़ने आ जाता है। हेस्टर उसे पहचान लेती है। श्राइक दोनों के पीछे दौड़ता है और उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन अन्ना एक बार फिर उन्हें बचाती है। वह अपने एयरशिप में दोनों को लेकर उड़ जाती है और कहती है कि हेस्टर बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। हेस्टर उनकी जिज्ञासा देखकर बताती है कि वह श्राइक को कैसे जानती है। जब वैलेंटाइन ने उसकी मां को मारा तो श्राइक ने उसे अकेला पाया और पाल पोस कर बड़ा किया। श्राइक आखिरी जिंदा साइबोर्ग था क्योंकि बाकी उसके जैसे प्राणी मारे जा चुके थे। उसने हेस्टर को अपनी बेटी की तरह पाला। एक दिन हेस्टर की दुखी हालत देखकर श्राइक ने एक साइबोर्ग बॉडी बनाई ताकि हेस्टर भी साइबोर्ग बनकर बिना दुख और बिना दर्द की जिंदगी जी सके। हेस्टर ने वादा किया कि वह उसके साथ साइबोर्ग बन जाएगी, लेकिन उसी वक्त उसे वैलेंटाइन की लोकेशन मिल गई और वह बदला लेने भाग गई। वादा तोड़ने के बाद श्राइक ने उसे मारने का इरादा कर लिया। टॉम यह सुनकर हैरान रह जाता है। अब वे एयर हेवन नाम के उड़ते शहर पर पहुंचते हैं, जहां एंटी ट्रैक्शन लीग के बाकी सदस्य मौजूद हैं। उन्हें वैलेंटाइन की हरकतों पर पहले ही शक था और वे जानते थे कि यह सब पेंडोरा के रहस्यमय बॉक्स से जुड़ा है। इसी वजह से उन्होंने हेस्टर को भर्ती किया। हेस्टर उन्हें बताती है कि वैलेंटाइन ने जिस बॉक्स के लिए उसकी मां को मारा उसमें कोई खास चीज थी। तभी टॉम को याद आता है कि एक कर्मचारी ने वैलेंटाइन को पुरानी जंग का टेक कोड दिया था। अब उसे एहसास होता है कि वैलेंटाइन मेडुसा को फिर चालू करने वाला है।
टॉम बताता है कि उस बॉक्स में क्वांटम एनर्जी वेपन मेडुसा का कंप्यूटर कोर सिस्टम था, जिसे चालू किए बिना हथियार काम नहीं कर सकता। उसे रोकने का एकमात्र तरीका क्रैश ड्राइव नाम की चाबी है, जो मेडुसा की फायरिंग सीक्वेंस को ओवरराइड कर देती है। उधर लंदन में टॉम का सीनियर हर्बर्ट वैलेंटाइन को जानकारी दे देता है और वैलेंटाइन तुरंत अपने लोग उन डिवाइसेस को कब्जे में लेने भेज देता है। उसी समय कैथरीन और बेविस म्यूजियम में पहुंचते हैं, मगर सारा टेक पहले ही चोरी किया जा चुका होता है। म्यूजियम का ओवरसियर उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाता है, जिससे वे सेंट पॉल्स कैथेड्रल तक पहुंचकर खुद वैलेंटाइन की मशीन देख सकें। ऊपर पहुंचकर वे देखते हैं कि मेडुसा अब पूरी तरह तैयार है और वैलेंटाइन शानगुओ पर हमला करने की योजना बता रहा है। वे दीवार के पीछे छुपकर सब सुनते रहते हैं। उसी वक्त मौजूदा लॉर्ड मेयर चर्च में दाखिल होता है और गार्ड्स को हुक्म देता है कि वे वैलेंटाइन को गैरकानूनी तजुर्बा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लें, मगर गार्ड्स वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और साफ हो जाता है कि अब वे वैलेंटाइन के लिए काम कर रहे हैं। आखिरकार वैलेंटाइन लॉर्ड मेयर को मार देता है और यह सब देखकर कैथरीन सहम जाती है। बाद में वह और कैथरीन सीढ़ियों से भागकर वहां से निकल जाते हैं। एयरहेवन में अचानक लाइट चली जाती है और श्राइक हेस्टर को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। पूरा उड़ता शहर आग और अफरा तफरी में डूब जाता है। टॉम और हेस्टर श्राइक से भागते हैं, लेकिन वह एंटी ट्रैक्शन लीग के लोगों से लड़ता हुआ आखिरकार उनके करीब पहुंच जाता है। वो टॉम को मारने ही वाला होता है कि हेस्टर उससे रहम की भीख मांगती है। हेस्टर को किसी के लिए रोता देख श्राइक को एहसास होता है कि अब हेस्टर अकेली और दुखी नहीं रही, उसे कोई मिल गया है जिससे वह मोहब्बत करती है। इसका मतलब था कि अब उसे साइबोर्ग में बदलने की जरूरत नहीं। बुरी तरह जख्मी श्राइक हेस्टर को वही नेकलेस वापस दे देता है जो पेंडोरा ने उसे दिया था और वही मर जाता है। अब हेस्टर, टॉम और एंटी ट्रैक्शन लीग के लोग शानगुओ शहर की तरफ रवाना होते हैं। वे गवर्नर क्वान से मिलकर उसे वैलेंटाइन की साजिश बताते हैं। अन्ना तजवीज देती है कि शानगुओ पहले हमला करे और एंटी ट्रैक्शन फलीट को लंदन के खिलाफ भेजे, वरना उनकी बचने की उम्मीद कम है। क्वान हुक्म देता है कि लंदन पर पहले वार किया जाए, इससे पहले कि लंदन उन्हें निशाना बनाए। टॉम एतराज करता है कि मासूम लंदन वालों को वैलेंटाइन के गुनाहों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्वान कहता है कि अगर शहर बचाने का कोई और रास्ता होता तो वह जरूर चुनता। सब लोग जंग की तैयारी में लग जाते हैं और टॉम नाराज होकर वहां से दूर चला जाता है। हेस्टर और लीग की एक मेंबर सत्या दुआ कर रही हुई होती हैं कि हेस्टर नोटिस करती है कि उसकी मां का दिया हुआ नेकलेस असल में एक क्रैश ड्राइव है। वह और टॉम भागते हुए अन्ना के पास जाते हैं और उसे यह बात बताते हैं। इसी दौरान वैलेंटाइन शील्ड वॉल पर पहला हमला शुरू कर देता है, जो उसे आधा तबाह कर देता है। पूरा शानगुओ हड़कंप और दहशत में आ जाता है। धमाके की ताकत से लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। पहले हमले के बाद वैलेंटाइन हुक्म देता है कि सिस्टम को दोबारा रिचार्ज करके दूसरा हमला तैयार किया जाए, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। क्रैश ड्राइव मिल जाने के बाद अन्ना एंटी ट्रैक्शन लीग के साथी और साथ में हेस्टर और टॉम अपने अपने जहाजों में बैठकर लंदन की तरफ उड़ते हैं। दोनों तरफ के जहाजों में शदीद हवाई जंग शुरू हो जाती है। लीग के कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन अन्ना, टॉम और हेस्टर अब तक महफूज रहते हैं। अन्ना अपने एयरशिप को लंदन के ऊपर मंडराती है और हेस्टर क्रैश ड्राइव लेकर अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर बाद वह जहाज की कमान टॉम को सौंपकर खुद भी लंदन में कूद जाती है। वह सामने से वैलेंटाइन पर हमला करती है ताकि हेस्टर को सिस्टम में जाकर क्रैश ड्राइव लगाने का मौका मिल सके। अब मिसाइल के लॉन्च होने में सिर्फ 60 सेकंड रह जाते हैं, लेकिन हेस्टर आखिरी पलों में ही सिस्टम रोक देती है। वैलेंटाइन हेस्टर की तरफ देखता है। उसी वक्त अन्ना उसे भागने को कहती है। वैलेंटाइन अन्ना को प्लेटफॉर्म से धक्का दे देता है और वह गिरकर मर जाती है। बाहर वैलेंटाइन अपनी बेटी कैथरीन से मिलता है और उसे अपने साथ किसी सुरक्षित जगह चलने के लिए कहता है। कैथरीन उसे ताकत के लिए सबको मारने पर ताना देती है और अंदर भाग जाती है। लंदन के कंट्रोल रूम में वैलेंटाइन के आदमी सारे ऑपरेटर्स को मार देते हैं। पहला प्लान नाकाम होने पर वैलेंटाइन तय करता है कि पूरे लंदन को शील्ड वॉल से टकरा देगा ताकि दीवार टूट जाए, चाहे दोनों शहर नष्ट ही क्यों न हो जाए। कैथरीन ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम करप्ट हो चुका होता है। वह रेडियो के जरिए टॉम को हालात बताती है। टॉम उसे कहता है कि इंजन का गेट खोल दो। वह अपने एयरक्राफ्ट के साथ इंजन सिस्टम के अंदर उड़कर जाता है और मिसाइलें दागकर इंजन नष्ट कर देता है, इस उम्मीद में कि लंदन दीवार से टकराने से पहले रुक जाए।
इसी वक्त वैलेंटाइन खुद भी एक एयरक्राफ्ट में बैठकर टक्कर से बच निकलने की कोशिश करता है, मगर हेस्टर वहां पहुंचकर उस पर बंदूक तान देती है। दोनों में लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते हेस्टर को याद आता है कि उसकी माँ का वैलेंटाइन के साथ रिश्ता था। यह सोचकर वह पल भर के लिए कमजोर पड़ जाती है और वैलेंटाइन को बढ़त मिल जाती है। आखिर में हेस्टर खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और टॉम के एयरक्राफ्ट से लटक जाती है। उसके महफूज होते ही टॉम वैलेंटाइन के जहाज पर मिसाइल दागता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लंदन दीवार से टकराने से कुछ ही सेकंड पहले रुक जाता है। शहर के सारे लोग बाहर निकल आते हैं और शानगुओ की तरफ चल पड़ते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद के साथ। फिल्म के आखिर में टॉम और हेस्टर गले लगते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब वे दोनों साथ मिलकर दुनिया की सैर करेंगे।